गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं जबलपुर से और फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है जो कि हम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस लेके उनका हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं देवेन जी से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यूटेरस का इम्प्लांटेशन रिसेप्टिविटी कैसे बढ़ाएं? वैसे यूट्रस का जो इम्प्लांटेशन रिसेप्टिविटी को कैसे एसेस करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्रस को यदि आप देखोगे तो जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो यूट्रस की जो भीतर की लाइन, जिसको मैं जमीन बोलता हूँ, जिसमें हम की ब्लास्टोसिस प्लांट कराते हैं, ये वाली जो जगह है, इस जगह की एक विशेष मोटाई होनी चाहिए। नॉर्मली ये 7 मिलीमीटर हम मान के चलते हैं कि उससे ज़्यादा यदि हो तो इसमें प्रेगनेंसी का चांस, रिसेप्टिविटी बढ़ सकती है। अभी कुछ पेपर ऐसे भी आए हैं कि एंडोमेट्रियम का अल्ट्रासाउंड में जो प्रकार होता देखने का, उसको देख के भी बता सकते हैं कि इसमें इम्प्लांटेशन होगा कि नहीं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि यदि हम इसका एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे यदि करें तो हमको पता चलेगा कि इसका इम्प्लांटेशन विंडो कब खुलता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि आप इतना सब करने के बाद भी क्या आप ये बोल सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन हो ही जाएगा? ऐसा नहीं है। दूसरी बात, इम्प्लांटेशन बढ़ाने के लिए हमको इस एंडोमेट्रियम के कंट्रोल को बहुत अच्छा हाथ में रखना चाहिए, ताकि जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन का 5वां दिन हो या विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन हो, उस दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ सकता है। अदरवाइज टेक्निकली एंडोमेट्रियल का रिसेप्टिविटी हम आर्टिफिशियली नहीं बढ़ा सकते। रीजंस ऑफ रिकरेंट मिस्ड अबॉर्शन। रीजंस ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी अबॉर्शन और प्रेगनेंसी लॉस इज़ ए ह्यूज टॉपिक एंड मैं इसमें काफ़ी पहले भी बना चुका हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका एक अलग बनाऊँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि आप इस पर वीडियो बनाइए। डेफिनेटली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल सैक है बट हार्ट बीट नहीं है, क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी में यदि जेस्टेशनल सैग दिख रहा है और हार्ट बीट नहीं दिख रही तो हार्ट बीट आना मतलब अधिकतर कि प्रेगनेंसी आगे ठीक चलेगी। बट यदि प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल सैग दिख रहा है तो 90% तो नहीं, 60 to 70% चांस ये रहता है कि जिस अंडे से ये प्रेगनेंसी बनी है, फर्टिलाइज हुआ है, उस अंडे में ही क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स होंगे, जिसके कारण ये प्रेगनेंसी, जिसमें कि सैग तो दिख गया बट जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसका जो भीतर का एक सेल मास होता है उससे बच्चा बनता है, जिसको इनर सेल मास बोलते हैं। और जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उससे प्लेसेंटा बनता है। ये बच्चा तभी स्वस्थ बनता है जब ये जिस अंडे से ये बना हो वो अच्छा हो, 46 क्रोमोसोम का हो। यदि ये 45 या फिर 47 लेके बैठा है तो ये अधिकतर नहीं बनता। ट्रोफोब्लास्ट बन जाता है, उससे प्लेसेंटा बन जाता है, उससे सैक बन जाता है, पर बच्चा नहीं बनता। ये सबसे प्रधान कारण है ऐसा होने का। पर जरूरी नहीं कि ये एक बार हो तो बार बार भी होगा, और यदि बार बार होता है तो उसकी जांच जरूर कर लेना चाहिए। अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो क्या डोनर एग से बच्चा ठीक हो सकता है? ये चीज़ें होती हैं ऐसी कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों कुछ ऐसे जेनेटिक डिजीज़ लेके रखें जो कि जिससे बच्चा बार बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कोई एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हो, या फिर ऐसा भी होता है कि डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रफी के जो केसेस रहते हैं उनमें आप प्रीनेटल नहीं कर पा रहे, या फिर 2 बच्चे हो गए जिसमें मसल का प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में कई बार हम डोनर एग लेते हैं। कई बार कुछ ऐसे क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स जिसको हम रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, कोई एक पेरेंट, खासकर यदि फादर लेके बैठा हो तो बार बार अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं, जिसमें जेनेटिक डिजीज़ ज़्यादा होती है। ऐसे केसेस में हम या तो स्पर्म या फिर अंडा जो भी उसको लेके चल रहे हैं, ये एक डिटेल्ड विषय है, एकदम सरसरी तौर पे इसको वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, पर ऐसा कर सकते हैं जब एकदम ही ये देखा जाए कि उस महिला विशेष के अंडे से जो प्रेगनेंसी हो रही है वो बार बार उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। What is the meaning of uterine cavity? Meaning of uterine cavity means uterine means uterus, that is the womb,
and the cavity is inside the place where we put this embryo inside. So this is the uterus, and the place inside the uterus is called inside. This is called cavity, and in this cavity we place the embryo, and from this cavity the menses appears. So the inside the area of the uterus is called uterine cavity. पीरियड मेडिसिन लेने से आता है, क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? पीरियड मेडिसिन लेने से आता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पीरियड कौन से मेडिसिन लेने से आता है। क्या 5 दिन का प्रोजेस्टेरॉन से आता है, या फिर आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेना पड़ता है? जब तक आप किसी एंडोक्राइन से या यहाँ आकर अपने पूरे डिटेल जांच नहीं करा लेंगे कि आपको हार्मोन की कौन सी समस्या है। यदि आपको पीरियड आ रहा है तो उसमें पक्का है कि बच्चेदानी ठीक है, बट जो हार्मोन जिससे कि बच्चेदानी चलती है वो अंडाशय में बनती है। यदि अंडाशय में वो एक्टिविटी नहीं हो रही तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या अंडाशय स्वयं खराब हो गई, या फिर ऊपर से जो उसके ब्रेन से निर्देश आते हैं वो खराब है। तो ये डिपेंड करता है, कारण खोजना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से हम फिर ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि अपना प्रेगनेंसी खुद के एग से खुद का बच्चा हो सकता कि नहीं, ये जांच करने के बाद ही बता सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और दूसरों को शेयर भी करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।